अष्टांग हृदय में आज हमारा तृतीय अध्याय है अंग विभाग। ठीक है, अंगों का विभाग कैसे है उसमें देखा जाएगा। तो फर्स्ट नंबर जो श्लोक है इसमें बताया गया है षडंगम अंगम, 6 अंग हैं शरीर के जो अवयव हैं, मेनली डिवाइड जो शरीर को करते हैं वो 6 भाग में। कौन? एक तो शरीर सिर होता है हमारा, फिर अंतर अधि, दो बाहों, 2 टांगे, मतलब अपर लिम्स हैं, लोअर लिम्स है, ट्रंक है और सिर प्रदेश है जो हेड है वो उसको। नेक्स्ट आप आइए 4 नंबर श्लोक में। यहाँ पे भाव बताए गए हैं, मात्रज पित्रज आदि भाव। तो पहले बोला मृदु अत्र मात्रजम, यानी मृदु भाव जो भी हैं वो माता की वजह से बनते हैं। जैसे रक्त मांस मज्जा गुद आदिकम, रक्त है, मांस है, मज्जा है, गुद आदि, तो मृदु जो सॉफ्ट ऑर्गन जो है वो माता की वजह से बनते हैं गर्भ के। 5 नंबर श्लोक में बोला पैत्तिकम तु स्थिरम, पिता से स्थिर भाव, जैसे कि शुक्र, धमनी, अस्थि, कदाचितम। चैतनम, आत्मा जो होती है चेतना, उससे क्या बनेगा? चित्तम अक्षाणी नाना योनिषु जन्म च, मतलब चित्त भाग है जो अक्षी आदि जो इंद्रियां हैं वो, और विभिन्न योनियों में जन्म लेना, अलग अलग योनियों में जन्म लेना, ये सब क्या है? आत्मा की वजह से होता है। फिर नेक्स्ट 6 नंबर श्लोक में यहाँ पे बताया गया सात्विज। तो सात्विज में है आयु, आरोग्य को हाईलाइट करना, जो आयु है किसी भी व्यक्ति की, आरोग्य है, अनालस्य, प्रभा और बल को हाईलाइट किया। 3 वर्ड आपने याद रखने हैं, आरोग्य, प्रभा और बल, ये है सात्विज भाव हमारे। ठीक है, फिर है रसज भाव। रसज भाव में क्या बोला? वह पूछो जन्म वृत्ति वृद्धि अलोलता, मीन्स शरीर की वृद्धि होना, उसकी वृत्ति होना, उसका बढ़ना, और अलोल्य भाव, ये रसज भाव हैं सारे। नेक्स्ट 7 नंबर श्लोक में सात्विक आदि का वर्णन किया गया। तो सात्विक क्या है? सत्व गुण वाला अगर किसी का मन है तो सोच, आस्तिक्य, शुक्ल, धर्म, रुचि, इनमें इंटरेस्टेड होगा। राजस क्या होगा? बहुभाषित्व, बहुत बोलने वाला। मान, जो बहुत अभिमान करता है। क्रोध है, दंभ है, मात्सरता है। तमोगुण की वजह से तामसम, भय, अज्ञानम, निद्रा, आलस्य, विषादता, तो ये मन की वजह से होते हैं। ठीक है, तो हमारे मात्रज भाव, पैत्तिक भाव, आत्मज, सात्विज, रसज, सात्विक, फिर मन को इन्होंने डिवाइड करके बोला है ना, रसज तक यहाँ तक बोल के फिर मन के सात्विक, राजस और तामस को एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट है 8 नंबर श्लोक में, देखेंगे आप पेज नंबर 250, 8 नंबर श्लोक, तीसरा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे बताया गया रक्त से क्या है? त्वचा की उत्पत्ति। तो तत्र सप्त त्वचो असृज, जो यानी रक्त है उससे सातों त्वचाएं बनती है। कैसे? पच्यमानो प्रजायन्ते क्षीर संतानिका एव, जैसे जो दूध होता है, अब आप उसको जब हीट करते हो, गर्म कर रहे हो दूध को, तो क्या होगा? जैसे उसके ऊपर मलाई आती है, जब वो उबल जाएगा, बॉईल करोगे आप उसको, तो जैसे एक ऊपर पतली सी लेयर बन जाती है ना, अग्नि के संपर्क में आने पर मलाई जैसे होती है, तो उसी तरीके से जो रक्त है वो जब पाक होगा उसका, तो वो 7 धातुओं में डिवाइड हो जाता है, ऐसा बोला। नेक्स्ट है 9 नंबर श्लोक में हाईलाइट करना, धात्वाश्य अंतर क्लेदो, हाईलाइट कीजिए इसको। धातु आश्यांतर क्लेदो, ये बोला गया है हमारा कलाओं के लिए। आचार्य सुश्रुत ने भी बोला था धातुआंतर आश्य मर्यादा, ऐसे करके, तो वो भी सात जो हमारी कलाएं हैं उसके लिए बोला गया। फिर यहाँ पे बोले गए 10, 11, 12 नंबर श्लोक में हमारे आश्य कितने हैं? आधार या बोल सकते हैं आश्य, तो हाईलाइट करना 7 होते हैं। हिंदी में ही हाईलाइट कर लीजिए, आश्य या आधार जिसको बोले वो 7 है। कौन से? एक तो रक्ताशय है, फिर कफाशय, आमाशय, पित्ताधार, पक्वाधार, मूत्राधार। पित्ताशय और पक्वाधार के मध्यम स्त्रियों में 8वां गर्भाशय भी होता है। वैसे 7 बोले इन्होंने आशय, लेकिन स्त्रियों में गर्भाशय एक्स्ट्रा होता है, तो टोटल 8 हो गए। फिर कोष्ठांग कितने होते हैं? कोष्ठांग में हृदय है, क्लोम है, फुफ्फुस, यकृत, प्लीहा, उंडुक, वृक्क, नाभि, डिंब, आंत्र और वस्ति, ये हमारे बोले हैं कोष्ठांग। नेक्स्ट इसके बाद है 13 नंबर श्लोक में जीवन के 10 स्थान, मीन्स प्राण के 10 स्थान बोले गए हैं।
यानी प्राणायतन जिसको हम बोले, तो आप यही लिख लीजिए प्राण 12, प्राण 12, प्राणायतन 10 होते हैं। कौन से हैं प्राणायतन वाग्भट के अकॉर्डिंग? 10 जीवित जीवित धर्मानी शिरो रस बंधनम को हाईलाइट करना आप। रस बंधनम ये अलग बोला इन्होंने। कंठो अस्त्र हृदय नाभि को हाईलाइट करना, वस्ति शुक्र ओजसी गुदम। मतलब चरक के अकॉर्डिंग आप अगर पढ़ें तो जो चरक बोलते थे शंखो मरम त्रयम कंठो रक्त शुक्र ओजसी गुदम, ऐसा करके उन्होंने बोला था। तो इन्होंने क्या किया, जो शंख है वो बोलते थे ना शंखो, शंखों की जगह इन्होंने क्या बोल दिया, नाभि और जो जीवा बंधन है उसको बोल दिया। ठीक है, तो आप वहां से भी याद रख सकते हैं इसको, या अलग से इनके जो लिखे हुए हैं वो भी याद करें। तो सभी इस चैप्टर में क्या है, नंबरिंग है हर चीज की, कि आशय कितने बोले गए हैं, या मात्रज पित्रज आदि भाव कौन कौन से हैं, शरीर के अंग कितने हैं, कोष्ठांग कितने हैं, सीमंत कितने, तो वो नंबरिंग आपको याद होनी चाहिए सभी आचार्य के अकॉर्डिंग। मतलब मेन जो बृहत्रयी वाले हैं चरक, सुश्रुत और वाग्भट, इनकी तो एटलीस्ट याद हो। 15 नंबर श्लोक में देखिए आप, 14 और 15 की जो हिंदी है देखिए उसमें, इसमें बताया गया कि जो जाल हैं वो 16 होते हैं, कंडराएं भी 16 हैं, 6 कुर्च होती हैं, 7 सेवनियां हैं, फिर 4 रज्जु होते हैं, अस्थियों के संघात 14 है, सीमंत 18 हाईलाइट कर लीजिए। वाग्भट के अकॉर्डिंग जो सीमंत होते हैं वो 18 है, सुश्रुत ने 14 बताए थे, सीमंत भी और संघात भी। बस इनका ये डिफरेंस है कि इन्होंने सीमंत को 18 बताया। और दांत और नाखूनों को मिलाकर 360 अस्थियां, 360 बोन्स ये बोलते हैं। फिर है 16 नंबर श्लोक में देखिए इन्होंने लिखा हुआ है कि धन्वंतरी आदि जो सुश्रुत आदि के विचार में 300 अस्थियां होती हैं और 210 संधियां। तो आप यही लिख लीजिए, अष्टांग हृदय और सुश्रुत 210 बोलते हैं संधियां। अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग और सुश्रुत के अकॉर्डिंग 210 होती हैं संधियां, और चरक बोलते हैं 200 संधि। नेक्स्ट उसके बाद इन्होंने देखिए यहाँ लिखा आत्रेय संधियों को 2000 ऐसे करके बोलते हैं, बट ऐसा कहीं है नहीं मेंशन। स्नायु 900 होते हैं, ये पता है आपको। फिर 17 नंबर श्लोक में पेशियों की बात की गई है, तो जो पुरुष होते हैं उनमें 500 पेशियां होती हैं, हिंदी में ही हाईलाइट कर सकते हैं, और स्त्री है जो उनमें 20 अधिक होंगी, पुरुष के अपेक्षा 20 एक्स्ट्रा होती हैं जो योनि या स्तन में होती है उनके। नेक्स्ट है 18 नंबर श्लोक में सिराओं की संख्या बोला, तो 10 मूल सिरा हृदय स्थिता हाईलाइट करना, हृदय में रहने वाली मूल सिराएं 10 होती हैं। ठीक है, तो आपको देखना है कि आपसे पूछा क्या गया है। मूल सिराएं बोले तो 10 आपने बताना है वाग्भट के अकॉर्डिंग, और टोटल सिराएं बोले तो देखना 19 नंबर श्लोक में यहाँ पे बोला स्थूल मूला सुसूक्ष्म अग्रह पत्र रेखा प्रतानवत भिद्यते तारस्ततः सप्तशताने अंशाम भवती तू, यानी जो सिराएं हैं वो मूल में स्थूल हैं, फिर आगे जाके सूक्ष्म हो जाती हैं, जैसे वृक्ष के पत्ते की रेखा के प्रतान की भांति। इस प्रकार से ये सिराएं 700 हो जाती हैं। तो सिराएं 700 हैं। मूल सिराएं पूछे इनके अकॉर्डिंग तो 10 इन्होंने बोली। फिर उसके बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग है अवेद्य शिराएं। तो अवेद्य शिराएं में बस आपको ये याद हो कि टोटल होती कितनी है। तो 34 नंबर श्लोक में लिखा है, देखिए 34 नंबर श्लोक में ये जो अवेद्य शिराएं, हिंदी में ही देखना, संपूर्ण शरीर में कुल 98 ऐसे करके लिखा, 98 अवेद्य शिराएं होती हैं। इसके अलावा हाईलाइट करना संकीर्णा ग्रथिता क्षुद्रा वक्रा संधिशु च आश्रिता। इसके अलावा जो ये 98 मेंशन की है यहाँ पे, उसके अलावा जो संकीर्ण हो, एक दूसरे से मिली हुई है या नैरो है, या फिर ग्रथित हैं, या फिर क्षुद्र हैं, छोटी हैं, वक्र हैं, या संधियों पे जो आश्रित हैं, उन शिराओं का विभेद आपको नहीं करना चाहिए। तो 98 हैं अवेद्य शिराएं, जिनमें से साइड में लिखना शाखागत 16। अवेद्य शिराएं जो 98 हैं उनमें शाखागत 16 हैं, मध्य काय में 32,
और सिरा प्रदेश में 50। शाखागत 16 है, अवैध शिराएं मध्य काय में 32 और सिरा प्रदेश में होती है 50, तो टोटल 98 है अवैध शिराएं। नेक्स्ट है 39 नंबर श्लोक में। 39 नंबर श्लोक में देखिए बोला, धमन्यो नाभि संबंधा विंशति चतुर उत्तरा। विंशति 20 है, चतुर उत्तरा मतलब 4 एक्स्ट्रा, तो 24 धमनियां बोली हैं, उसको हाईलाइट किया आपने। 24 धमनियां। ताभि परिवृत्ता नाभि चक्र नाभि विरेव वारके, मीन्स ये जो धमनियां हैं जो 24 है, ये नाभि से इस तरह घिरी हुई है, जैसे पहिया जो होता है ना, एक व्हील जो है उसके बीच में एक सेंटर जो एक्सिस पॉइंट होता है उससे लगी होती है ना सारी, इस तरीके से नाभि जो है वहां पे 24 ये धमनियां लगी होती हैं। फिर श्रोतस की बात की गई है 40 और 41 नंबर श्लोक में। तो यहाँ पे बोला, पुरुषों में 9 श्रोतस होते हैं, 2 नासिका, 2 कर्ण, 2 नेत्र, 1 मुख, गुदा और मेहन। स्त्रियों में 3 श्रोतस एक्स्ट्रा होते हैं, 2 स्तन और 1 योनि। तो 9 ये बोलते हैं पुरुषों में और 3 ज्यादा यानी 12 ये बोलते हैं स्त्रियों में, तो वो याद रखना है आपको। फिर यहाँ पे बोला 45 नंबर श्लोक में दूषित स्रोतों के लक्षण। तो ये इन्होंने श्रोतो दुष्टि एक तरीके से चरक के अकॉर्डिंग ही बोल दिया, 4 प्रकार की। कौन सी? अति प्रवृत्ति संगो वा, या तो अति प्रवृत्ति होगी या संग होगा। सिराणायाम ग्रंथि अपि वा, या सिरा ग्रंथि होगी। विमार्गतो वा गमनम, विमार्ग गमन होना। श्रोतसाम दुष्टि लक्षणम, श्रोतो दुष्टि 4 प्रकार की होती है। अति प्रवृत्ति होना दोषों की, या दोषों का बिल्कुल ही रुक जाना, शिराओं में ग्रंथि होना, और विमार्ग गमन हो जाना। ठीक है। फिर ये स्रोतों के द्वार के लिए एक मतलब ऐसे किसी की उपमा देके बोला है 46 नंबर श्लोक में, बिसा नाम मेव सूक्ष्माणि दूरम प्रवृष्टानि च द्वाराणि श्रोतसाम देहे रसो ये चुप चीयते। मीन्स शरीर में स्रोतों के मुख, बिस मीन्स कमल नाल जो होता है उसके जैसे सूक्ष्म छिद्रों की भांति दूर तक फैले होते हैं। नेक्स्ट है 51 नंबर श्लोक में। 51 नंबर श्लोक की सेकेंड लाइन को अंडरलाइन करना। स्थिता पक्वाशय द्वारी भुक्त मार्ग आर्गल एव सा। गृहिणी के बारे में बोला गया कि जो गृहिणी होती है वो क्या, पक्वाशय द्वार है जो, उस पर भोजन के मार्ग की अर्गला की भांति स्थित होती है। मीन्स जैसे जो आपका डोर होता है उसको आप क्लोज करके रखते हो ना, क्लोज करने के लिए उसमें कुछ होगा ना ताकि दरवाजा बंद हो, उसी प्रकार से जो है वो गृहिणी को बोला गया कि पक्वाशय में जाने पर, पक्वाशय में जो आहार जाएगा उससे पहले जो गृहिणी है वो अर्गल की भांति स्थित होती है, मतलब आगे नहीं जाने देती उस भोजन को, पहले उसको डाइजेस्ट करेगी पूरा तब आगे जाने देगी, रोकने का काम करती है वहां पे। ये गृहिणी के बारे में बोला है। फिर 52 नंबर श्लोक में देखिए 52 और फर्स्ट लाइन को हाईलाइट करना। भुक्त अमाशय रुद्वा सा विपच्यम नयति अध। मीन्स जो गृहिणी होती है वो क्या करती है, भुक्त अमाशय रुद्वा, जो खाया हुआ आहार है उसको अमाशय में रोक के रखती है, वहां रोक के रखेगी ताकि वो डाइजेस्ट होगा। सविपच्यम नयति अध, और जो पक जाएगा तब उसको नीचे की ओर लेके जाती है, ऐसा बोला। नेक्स्ट है इसके बाद 62 नंबर श्लोक में देखिए, आप देखोगे तो रस आदि धातुओं का उत्पत्ति कैसे होता है वो बताया गया। रस से रक्त बनता है, फिर मांस में दस्ती मज्जा शुक्र, और शुक्र से गर्भ, ये हमें पता है। आप देखना 63 नंबर श्लोक में, 63 नंबर श्लोक में देखना, हाईलाइट कर लीजिए इसको। कफः पित्तम मला केशु प्रस्वेदो नख रोमच स्नेहो अक्षि त्वगा शमो ओजो धातु नाम करमशो मला। हाईलाइट करना सभी को। कफ के ऊपर आप लिख लीजिए रस धातु, यानी रस धातु का मल क्या है, कफ। फिर पित्त के ऊपर लिखना रक्त। मांस का क्या है, मला खेशु, जो ख मल है, मतलब छिद्रों में जो जैसे कि कर्ण है, नासिका है, इनका जो मल होगा वो मांस का ही मल होता है। फिर है प्रस्वेदो, स्वेदन जो होता है, पसीना जो आ रहा है वो मेद का मल होता है हमारा। फिर नख रोम पे आप लिखना अस्थि का मल है।
फिर ये जो लाइन है स्नेहो अक्षी त्वग वाला, तो जो अक्षी का मल है, त्वचा का स्नेह है जो, वो हमारा मज्जा का मल होता है। और ओजो धातु नाम कर्मशो मला, जो ओज है वो शुक्र का मल होता है, शुक्र का मल ओज इन्होंने बोला। तो ये सारे आपको याद होने चाहिए। रस का कौन है? रक्त का, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र का। ठीक है। फिर देखिए 66 नंबर श्लोक के नीचे एक लाइन लिखी है, वृष्यादिनी प्रभावेण सद्य शुक्रादि कुर्वते, यानी वृष्य जो द्रव्य है वो प्रभाव से शुक्र को उत्पन्न करने वाले होते हैं। तो याद रखना, प्रभाव से कार्य करते हैं वो। नेक्स्ट है 68 नंबर श्लोक में। 68 में क्या बोला? व्यानेन रस धातु ही विक्षेपण चित्त कर्मणा, यानी व्यान वायु क्या करती है? जो रस धातु है उसको क्या करेगी? पूरी बॉडी में फैलाने का काम करती है। ठीक है। तो जब हम व्यान वायु के बारे में पढ़ते हैं तो आपने पढ़ा है, संवहन करती है वो रस का, यानी सर्कुलेट करती है रस को पूरी बॉडी में। तो ये व्यान वायु का कार्य है हमारा। नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पे बोला जठराग्नि के 4 भेद। देखिए, शमस माने स्थान स्थे, विषमो अग्नि विमार्गगे, पित्ता विभूय मूर्छितः तीक्ष्णो, मंदो अकस्मित कफ पीड़िते। मीन्स क्या है? जो वायु है अगर वो अपने स्थान पर नॉर्मल रहे तो अग्नि क्या रहेगी? सम। अगर विषमो अग्नि विमार्गगे, अगर समान वायु जो होती है विमार्गामी हो जाए तब अग्नि भी विषम हो जाएगी। और अगर पित्त, समान वायु पित्त के साथ मिल जाए, मतलब पित्त बढ़ जाए तो अग्नि तीक्ष्ण हो जाती है, और कफ के साथ जो है वो अग्नि मंद हो जाती है। तो ये करेगी क्या, या किस अग्नि को आप सम बोलोगे, किसको विष में तीक्ष्ण, ये सब बोलोगे? तो देखिए 74 में बताया, य पच्येति सम्यग मेव अन्नम भुक्तम सम्यक समस्तो स। मीन्स जो आपने आहार लिया है वो उचित मात्रा में लिए हुए आहार को अच्छे से पचा दे, वो सम अग्नि है। विषमो अपि असम्यग आशु सम्यग वा अपि चिरात पचेत। मीन्स विषम अग्नि क्या, कोई कभी तो वो खाने को पचा देती है, आपने नॉर्मल अमाउंट में या कम अमाउंट में खाना खाया उसको पचा दिया, कभी नहीं भी पचा पाती है, चाहे आपने बहुत कम ही खाना खाया उसको भी नहीं पचा पाएगी, तो वो होती है हमारी विषम। कभी पचा रही है कभी नहीं, तो वो विषम अग्नि है। तीक्ष्णो वहनी पचेद शीघ्रम सम्यक अपि भोजनम। मीन्स तीक्ष्ण अग्नि क्या है? जो आपने भोजन जो भी विधि पूर्वक किया उसको बहुत जल्दी जो पचा दे, नॉर्मल टाइम जो लगता है खाने को डाइजेस्ट होने में उससे पहले ही पाचन कर दे, वो तीक्ष्ण अग्नि होती है। और मंदस्तु सम्यग अपि अन्नम उपयुक्तम चिरात पचेत, आपने सम्यग अन्न खाया उसको भी बहुत देर में पचाने वाली जो होती है वो मंद अग्नि होती है। ठीक है। तो ये चारों अग्नि हैं, चारों अग्नियों के लक्षण आपको पता होने चाहिए और दोष कौन कौन से हैं। फिर यहाँ पे 80 और 81 नंबर श्लोक में देखिए, यहाँ पे ये प्रमाण बताया गया है। इसमें हिंदी में देखना, मनुष्य के शरीर में मज्जा, मेद, वसा, मूत्र, पित्त, कफ, मल, रक्त, रस और जल, ये एक एक अंजलि बढ़ जाता है। और मज्जा 1 अंजलि होती है, यानी जैसे मज्जा 1 अंजलि है, फिर मेद 2 होगा, वसा 3 है, मूत्र है जो 4 है, पित्त 5 होगा, कफ वाला 6 है, ऐसे करके ज्यादा से ज्यादा ये बढ़ते जाते हैं। फिर हाईलाइट करना, ओज, मस्तिष्क और शुक्र। हाईलाइट किया आपने, ओज है जो, मस्तिष्क है और शुक्र है, ये मनुष्य अपनी अंजलि के समान पृथक पृथक मात्रा रहती है, ऐसा इन्होंने बोला है। 81 नंबर श्लोक में, आप श्लोक में भी दे सकते हैं, पृथक सौ प्रश्रितम प्रोक्तम ओज मस्तिष्क रेतसाम। इनकी मात्रा अंजलि के समान पृथक पृथक रहेगी। मनुष्य की हर एक की अंजलि अलग होती है ना, जब बनाते हो आप दोनों हाथों को जोड़ के, तो सबकी अंजलि अलग होगी, तो उसके अकॉर्डिंग होता है। स्त्रियों में दुग्ध की मात्रा 2 अंजलि और रज की मात्रा 4 अंजलि होती है, ये हाईलाइट किया आपने। स्त्रियों में दुग्ध की मात्रा जो स्तन्य है वो 2 अंजलि, और रज जो होता है वो 4 अंजलि होता है। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे प्रकृति का वर्णन किया गया, वात प्रकृति वाले कैसे होते हैं, तो पता है हमें, ये डिटेल में पढ़ा ही है हमने। पित्त प्रकृति और कफ, फिर द्वंद्वज प्रकृति, इनके बारे में बोला। आप देखिए 106
106 नंबर श्लोक में क्या बोला, शरीर का प्रमाण, तो बोला स्वयं स्वयं हस्तम त्रयम सा अर्धः वपु। शरीर जो होता है उसका प्रमाण क्या, स्वयं स्वयं अपने अपने हाथ का, हस्तत्रयम 3 हाथ और स अर्ध उसका आधा, तो 3.5 हाथ प्रमाण में। अब सबके आप हाथ को देखोगे, सबका प्रमाण अलग होता है, तो इन्होंने मेंशन किया है कि जो पुरुष है उसके अपने हाथ का 3.5 हाथ जो होते हैं उतना शरीर का प्रमाण होता है। तो आप पेज के टॉप पर लिखिए, अष्टांग हृदय ने शरीर का प्रमाण क्या बोला है, 3.5 हाथ। फिर लिखिए चरक और अष्टांग संग्रह, आचार्य चरक के अकॉर्डिंग और अष्टांग संग्रह के अकॉर्डिंग 84 अंगुल, 84 अंगुल, और सुश्रुत अनुसार 120 अंगुल। सुश्रुत ने 120 अंगुल बताया, अष्टांग हृदय ने 3.5 हाथ, चरक ने और अष्टांग संग्रह ने 84 अंगुल बताया है, 84 अंगुल। तो ये हमारा 3rd नंबर जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है।